गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिबेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब कि लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक है। इसके मतलब कोई सीमित लॉजिक नहीं है जो अपने एक मतलब कि एक एरिया में कवर कर ले। भाई ऐसा टॉपिक है जो अपने ये कवर कर लिया। इसके मतलब लॉजिक बहुत ज़्यादा लॉजिक है और क्वेश्चन भी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आज आइए अपन शुरुआत करते हैं मिसिंग नंबर की। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 7, ये आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन है। इसको अपन क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो इसके लॉजिक तो बहुत है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अपन देख लेते हैं मतलब कि तरीके किस किस से मतलब कि क्वेश्चन को आसान होता है ऐसे करने में। जैसे अपन जब भी क्वेश्चन देखें तो देखो यहाँ से छोटी संख्या, ये देखो ये सभी क्या है छोटी संख्या। देखो 8 5 4 और नीचे है 40। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें क्या क्या लग सकता है। देखो सबसे पहले तो एलसीएम, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर तीनों को ऐड करके क्या कर किया हो उसने, स्क्वायर किया हो, या फिर अलग अलग के स्क्वायर किया हो, और या फिर इन तीनों क्या किया हो ऐड करके। अगर ज़्यादा ही बड़ी संख्या आ रही है, यानी ये देखो छोटी छोटी है और एक बहुत ही बड़ी संख्या आ रही है, तो हो सकता है कि उनका जोड़ के या तो क्यूब किया हो तीनों का, या फिर अलग अलग क्यूब भी कर सकता हो, जोड़ के और अलग अलग क्यूब करके और फिर ऐड कर दे। यानी एक साथ जोड़ के या फिर अलग अलग क्यूब करके उनको ऐड कर दे। ये कुछ कॉमन चीज़ है जो मतलब कि अपने मिसिंग नंबर में ज्ञात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दो, यहाँ छोटी संख्या है और यहाँ पे छोटी संख्या, यहाँ भी कोई छोटी संख्या आ रही हो, तो हो सकता है वो रो और कॉलम कोई से सोल्व हो सकती है। उसमें क्या क्या चीज़ लग सकती है, जैसे उन्हें फर्स्ट दो संख्याओं को ऐड करके और सेकंड को घटा दिया हो, या फिर उनको थोड़ी सी अगर बड़ी है तो उनका क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी फर्स्ट और सेकंड का क्या किया उसने मल्टीप्लाई, उनका जोड़ के और सेकंड को यानी घटा दिया हो, या फिर उसकी स्क्वायर को घटा दिया हो। ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ अपन क्या है क्वेश्चन के आधार पे देखेंगे। तो थोड़ा सी ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। जैसे यहाँ पे एक बड़ी संख्या आ रही है तो क्वेश्चन इस टाइप से इधर से सोल्व होगा। अगर ये संख्या इधर से बड़ी संख्या आ रही है तो क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व, यानी कॉलम और रो है वो अपने को क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होगा। ये नहीं कि अपन इधर ही फंसे 8 7 6 में फंसे रहे। अधिकतर मैक्सिमम क्या कि ऐसे सोल्व हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे सोल्व नहीं हो सकता कॉलम और रो से, लेकिन मैक्सिमम क्या है कि जैसे बड़ी संख्या की साइड सोल्व होता है, यानी तीनों का कैलकुलेशन करके। जैसे अगर 3 संख्या है तो तीनों का कैलकुलेशन, यानी कोई जो बड़ी संख्या है ना उस साइड जाइए, रो में हो या कॉलम में, रो या कॉलम किसी में अंत में अगर बड़ी संख्या है ना उस साइड सोल्व होता है अंत में। अगर किसी छोटी संख्या की तरफ से सोल्व हो सकता है क्वेश्चन में, ये नहीं बोलूँगा कि भाई हमेशा जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ छोटी है तो ऐसे सोल्व नहीं हो सकता, रो में हो सकता है सोल्व, लेकिन अपन को मैक्सिमम टाइम ऐसा मानना है कि बड़ी संख्या को अपने को आधार मानना है। कि इस मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं तो अपने को किसी को तो आधार मान क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब, जैसे अपन इसको आधार मान क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने पता है कि ऐसे कॉलम वाइज सोल्व कर लेंगे, या फिर ऐसे अपन पता है कि यहाँ से सोल्व होगा तो अपन रो वाइज चल के और उसको सोल्व कर लेंगे कि भाई इस पंक्ति से सोल्व हो जाएगा। नहीं कि अपन ऐसे थोड़े कि इसमें घूमते रहेंगे कि कैसे सोल्व होगा कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन मिलते कितना टाइम है, ऐसे ऐसे पेपर दोगे आप 40 सेकंड 50 सेकंड, 1 मिनट लगा लो, यानी आपकी जीके वगैरह अच्छी है तो 1 मिनट लगा लो कि भाई वहाँ से कवर कर लेंगे टाइम। फिर उसमें फिर मैथ भी होती है, ऐसा थोड़ी है 1 घंटे तक आप रीजनिंग करोगे और 10 मिनट में जीके वगैरह कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो यह है कि अपने को मिसिंग नंबर में ये टॉपिक है जो इसमें क्वेश्चन बैठ जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन भी डाल देता है एग्जाम में, थोड़ा सा डिफिकल्टी भी डाल देता है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें मतलब आपको पहले सोचना पड़ेगा बेस की रो वाइज सोल्व हो रहे हैं कॉलम वाइज, ये नहीं कि पहले रो वाइज लगे रहो फिर कॉलम वाइज। हो सकता है आप फर्स्ट बार में गलत सोच पाओ कि कॉलम वाइज होगा या रो वाइज होगा, लेकिन एक डिसाइड जरूर करना है स्टार्ट से। तो अपन देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं इनमें सोल्व होते हैं। अब देखिए अपन क्वेश्चन करते हो आगे आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में। ये मिसिंग नंबर वो टॉपिक है जो फेसबुक पे यूट्यूब पे ये चलता ही रहता है। ये क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन डालते रहते हैं इसमें और अपने अपने सॉल्यूशन होते हैं। तो फेसबुक वाले ये क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, वो तो अपने हिसाब से बना लेते हैं, सिर्फ किसके लिए आपको पता है वो तो क्यों बनते हैं क्वेश्चन, उनके कोई सॉल्यूशन भी फिक्स नहीं होता। हाँ कोई
अच्छा टीचर है, वह उसकी कोई आईडी वगैरह है, मतलब खुद की स्वयं की वेरीफाइड, उसमें सही आपको मिलेंगे क्वेश्चन, या कोई कोचिंग है उसके सही क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कोई बंदा है जैसे ठार के अपने हिसाब से बना दिया कि बच्चे बस उसमें अटके रहे और उसको शेयर करते रहे, बस ऐसे नहीं करना है। तो आइए अपन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिसाइड करना है। तो अपन डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड से यानी अपन क्या करेंगे, कॉलम या रो एक आपको डिसाइड करना है। तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि ऐसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो 8, 5 और 40 अंत में अपने को मिल रहा है क्या, 8, 5, 4 और अंत में मिल रहा है अपने को 40। तो इसको ऐसे सोल्व करना है कि अंत में अपने को 40 किस टाइप से मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई, अगर ये देखो यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपन को पता है 40 है, तो 8 पंजी 40, और यहाँ पे क्या है 4, इनका इसका स्क्वायर करके देखें तो 8 का कितना होता है 64, इसका हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 16। अब देखो अगर किसी ऐड करके देखे, इन दोनों को ऐड कर लो अपन, ये कितना हो गया ऐड 0, और ये हो गया कितना 70, 70 25, ये 5 6 ये 45। तो ऐसे ट्रिक बहुत लगते इसमें। तो अपन सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले अब एक बार एलसीएम देख लिया करो इनमें, कि एलसीएम लेके देख लिया करो कि एलसीएम तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 8, 5 और 4, इनका एलसीएम कितना होगा, 8, 5 और 4 का, 8, 5, 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से 40 आ रहा है। 40 में क्या है 8 का भाग जा रहा है 5 का भी और 4 का भी, तो यहाँ पे क्या है एलसीएम आ रहा है कितना 40। अब यहाँ से अपन सोल्व नहीं कर सकते, अब इसको मिल गए 40, अगर डायरेक्ट इसमें कर दिए। सेकंड को भी अपन क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ क्या है 7, 1 और 3, अंत में क्या प्राप्त हो रहा है अपने को 21, 21। तो 21 देखो यहाँ पे अपन क्या लिया था एलसीएम, यहाँ पे एक बार क्या किया एलसीएम लगा के देखेंगे अपन। तो 7 और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 21 आ गया। 21 क्या ऐसी संख्या है जिसमें 7 और 3 और 1 का तीनों का भाग चला जाएगा, और यह क्या है सबसे छोटी संख्या है, ये भी ध्यान रखना क्या है ये सबसे छोटी संख्या दे क्या है इनका एलसीएम। तो यहाँ से अपन देखो 6, 3 और 9 का क्या लेंगे एलसीएम, 6, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, 3, 9 का कितना आ गया 18, 6, 3, 9 का क्या आ गया 18 एलसीएम आ गए। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ से आंसर। एक चीज़ और यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन नहीं डाले, ये मैं क्या है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया है कि कितने टाइप से अपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन से बहुत सहायता मिलती है, जैसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में अपन ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 18। इस टॉपिक में ऑप्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसमें ट्रिक और लॉजिक बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे आपको 2 में लॉजिक लग गया, आप सीधा आंख मीच के तीसरे में लॉजिक नहीं लगा सकते, ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। आप आगे क्वेश्चन करेंगे कि वो लॉजिक 2 में लग भी रहा है लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है जो तीसरा। जैसे अपन यहाँ पे मान लिया अपन ने एलसीएम लिया है ना, अपन ने 2 का एलसीएम ले लिया और तीसरे का एलसीएम लेते अपन कितना आया था 18। अब जब अपन जाते ऑप्शन में, ऑप्शन में 18 है ही नहीं, तो क्या इन क्वेश्चनों में एक से ज़्यादा लॉजिक लगते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या कि 1 2 नहीं 3 3 लॉजिक लग जाते हैं, 3 3 4 4। तो ऑप्शन पे ध्यान देना जरूरी है कि ऑप्शन में क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 6 4 6 4, यहां से दिन कर 6 4 3 4 8 4 8 2 5 6 और 9, 5 6 9 6 ये अपना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसको
अब देखो इसके ऑप्शन देखो, आप यहाँ से ऑप्शन नहीं, 12, 10, इसकी ऑप्शन क्या है, 12, 10, 5 और 6। ये अपने यहाँ पे क्या है दे रखे, इसने ऑप्शन दे रखे हैं। अब करना अपने को सोल्व। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक नंबर अपने को डिसाइड करना रो या कॉलम में से अंतिम नंबर की अपने को इस साइड अपने को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी छोटी संख्या है, यहाँ भी छोटी संख्या है, ठीक है। तो अपने को एक नंबर डिसाइड करना है कि अपन यहाँ चले, ऐसे चले या ऐसे चले। सबसे पहले अपन देखो यहाँ से सेट करते हैं अपन। मैक्सिमम में क्या है कि जब ऐसे दे रखा हो ना, जैसे इधर देखो ये कितनी संख्या है 4 और इधर कितनी है 3, तो मैक्सिमम में उस तरफ आप सोल्व किया करो जिससे मैक्सिमम संख्याएं हो, यानी ज़्यादा संख्या किस रो में है या कॉलम में, वो देखा करो। तो अधिकतर क्वेश्चन उस साइड ही सोल्व होता है, रो या कॉलम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस साइड देख लेते हैं। देखो कौन सी ट्रिक लग सकती है, 3 कैसे आ सकता है। यहाँ से देखो 6 और 4 है, जैसे अपन कर दे 6 - 4 यानी +1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3, ठीक है। अगले में देखो, अब आगे देखेंगे यहाँ से 4 है, यहाँ 8 है, तब ये माइनस वाली तो लगा ही नहीं सकते, वो माइनस में को चला जाएगा ना। अब और कौन सी ट्रिक लगेगी यहाँ से, 6 यानी अपन देखें तो इसको अगर स्क्वायर देखें अपन 36 - 16 तो ये क्या आ गया 20। आपको ज़्यादा एक तरफ जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया आपने, तो अगर कैलकुलेशन बैठ नहीं रही तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं खराब करना वहाँ। जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ भी दे, दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 10, ठीक है। और 10 में से कैसे आ सकता है, आप उन किसी को भाग भी देखे तो 3 तो नहीं आएगा। तो आपको जैसे आपने ये 3 डिसाइड कर लिया, और 3 डिसाइड करने के बाद आप ये नहीं कि उस पर लगे रहो, ऐसा नहीं करना है। और डिसाइड भी आपको उस साइड को ज़्यादा करना है जो आपको दिमाग काम करे कि आपने को ये लॉजिक लग रहा है कि इस साइड से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि ये 3 को लेकर बैठ गए 2 घंटे तक इसमें खराब करे। आप 2-4 लॉजिक अपनी तरफ से अगर नहीं आ रहे 2-4 लॉजिक लगा के देखो, अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है। कम से कम फर्स्ट जैसे अपने इसको सोल्व कर रहे हैं 3 ने, तो अपने माइंड में ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि 3 किस टाइप से आ सकता है। फर्स्ट अपने को 3 ही नहीं पता किस टाइप से आया, और अपन इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये गलती नहीं करनी है कभी एग्जाम में। तो अपन क्या करते हैं, अब 6 को डिसाइड करते हैं यहाँ से। अब 6 को डिसाइड करने के बाद देखो सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखो 2 को, ये भी छोटी संख्या है, ये सभी छोटी संख्या है, तो कैसे सोल्व कर, देखो 2 को अगर ज़्यादा छोटी हो, यहाँ पे ज़्यादा छोटी हो तो कैसे, देखो इन दोनों को जोड़े 10 में से 5 हटाएं तो कितने आ गए 5। यानी अपन ऐसे कर लें, इन दोनों को प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, +1 कर दें 6। अब देखो इन दोनों को प्लस कर ले, यहाँ से 12 में से कितने घटा दे 6, तो कितने आ गए 6। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये 6 में 1 जोड़ेंगे 7 ही आएंगे। अब देखो आगे एक बार इन दोनों क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। अब देखो, और देखो इनका क्या होगा, स्क्वायर करके अगर अपन घटाएं तो देखो 36, इसका आ गया 16 और इसका आ गया 25। अगर आपको थोड़ा सा क्या कि जिसकी फास्ट होती है कैलकुलेशन, उसको बहुत फ़ायदा मिलता है इन क्वेश्चनों में। क्या कि और क्या ट्रिक लग सकती है ये देख लो आप। देखो 36 में से अपन देखो इसको घटा देते हैं, कितने आ जाते हैं यहाँ से 20, ठीक है। ये यहाँ पे आए 25, तो अपने ऐसे देखो 36 में से अपन इसको घटा दिया, इन दोनों को जोड़ लो, ये कितने हो गई 36 1, और ये कितने हो गई 41 में से क्या घटा दी 36, यानी इन दोनों की स्क्वायर करके ऊपर वाले की स्क्वायर घटा दे और +1 कर दे। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ के इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखें इसका 64 होता है, इसका 36, इसका मात्र 16 होता है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, कई बार क्या है कि अपन बेसिक क्वेश्चन से नहीं चलते, मतलब कि बेसिक लॉजिक से नहीं चलती, अपन क्या कि उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको अगर क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, आपको मतलब ट्रिक नहीं सोच रहे, सबसे कॉमन चीज़ सोचा करो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें स्क्वायर भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सबसे बेसिक चीज़ सोचा करो
इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जैसे इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है, या तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गया 6 4 10 और 5 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 6, तो अपन सोचेंगे 5 इसे 15 से 6 कैसे बन सकता है, तो फर्स्ट अंक प्लस सेकंड अंक क्या हो गया 6। अब यहाँ तक अपन डायरेक्ट इसमें पुटअप नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो सेकंड भी सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो 12 और 6 18, 12 और 6 कितने हो गए 18, 8 प्लस 1 कितने हो गए 9। तो अपना लॉजिक काम आ गया। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 से ही, अपन इनको जोड़ कर ऑप्शन में मैच कराएंगे। तो यहाँ कि 5 और 9 14, तो ये कितना आ गया यहाँ से 5। यदि 5 ऑप्शन में है तो अपना लॉजिक काम आ गया, अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपन दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो ये आंसर क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना 7 1 6 7 1 6 और यहाँ से है 8 9 7 5 6 9। अब ऑप्शन दे रखे उसने, ए ऑप्शन है 589, ऑप्शन बी है 458, ऑप्शन सी है 516 और ऑप्शन डी है 659। ये अपने क्या है कि कुछ क्वेश्चन है, ये अपने क्या है यहाँ से ऑप्शन दे रखे। मैंने क्या बताया था, यदि इस टाइप मिसिंग नंबर क्वेश्चन आ जाए तो जो बड़ी संख्या है ना उस साइड से आप सोचा करो उसको। यहाँ पे बड़ी संख्या है तो क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो आपने क्या है कि क्वेश्चन इस साइड से सोचेंगे, इसको अपन बेस बना के, और इस साइड से सोचेंगे 605 इससे कैसे आ सकता है। देखो ये तीनों बहुत छोटी संख्या है 605 के कंपेयर में, तो इससे क्या कैसे निकल सकता है। अपन क्या करें, इन तीनों को जोड़ किया तो क्यूब कर दे, या फिर इन तीनों को क्यूब को आपस में जोड़ दे, या तीनों को मल्टीप्लाई करके इनका क्यूब कर दे। तो अपन देखते हैं ये कैसे प्राप्त हो सकता है। देखो इनका 7 करें अपन, 7 कितना होता है 343 1, और ये 6 का कितना आएगा 200। तो 6 और एक 7 इन 10, यहाँ से नहीं होगा। इन तीनों को क्यूब करके जोड़े तो यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में क्या आ गया 0। अब तीनों को जोड़ ले अपन, देखो तीनों को जोड़ के क्यूब कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ के क्यूब पर यहाँ पे क्या है 605। आपको पता है कि 605 किसका क्यूब होता है, नहीं तो तीनों को जोड़ के क्यूब करें इसका क्या मतलब है। तो आप देखोगे और क्या ट्रिक हो सकती है, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42, ये 605 बहुत ज़्यादा है। अब 42 का अपन स्क्वायर भी करें तो स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन देखे अपन 40 का कितना होता है, 40 का 1600 होता है, और इनका एक स्क्वायर करके इनको घटा दे तो क्या है ये होगा नहीं। देखो इसमें क्या ट्रिक लग सकती है, देखो बेसिक ट्रिक सोचा करो। यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 6, तो इसने क्या किया -1। यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 1 है तो -1, तो यहाँ पे क्या किया उसने -1। यानी उसने वो क्यों संख्या लिखी है, सिर्फ उसने क्या किया है -1 किया है। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या किया है उसने -1 -1 और -1। तो अब इनको -1 करके ऑप्शन जरूर मिलाएंगे एक बार। देखो इनका -1 करो 4 5 और इसका 8, तो क्या आ रहा है इसका आंसर 458। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है।
तो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लगाने से पहले आप बेसिक लॉजिक ज़रूर लगा के देखोगे कि बेसिक से तो नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट कॉम्प्लिकेट में मत चल दें, जैसे इनको जोड़ लिया या फिर एक बार क्वेश्चन को, कुल मिला बात है समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन में अगर दे क्या रखा है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप इनका जोड़ जोड़ कर लिया या फिर कुछ भी। जैसे इनका बेसिक में क्या करना है, तीनों को जोड़ के देखना है या फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना है या फिर उन संख्याओं को देखना है, यानी संख्याओं को भी देखना है कि संख्याएं क्या है। क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे लॉजिक कैसे लग सकता है, जैसे 961 दे दिया, यानी तीनों को कैसे यहाँ पे है 1991 या फिर ऐसे करके कुछ भी है, तो उनको डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख देगा। या फिर इनमें से यहाँ पे 1 कम कर दिया या कुछ भी, जैसे इन दोनों में 1 कम कर दिया 800 800 और आगे भी ऐसे करके यहाँ पे कर दिए। तो क्या क्वेश्चन को देखा जरूर करो गौर से कि इसमें क्या कर रखा है। तो क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन यदि कोई टीचर बोले कि भाई मिसिंग नंबर में फिक्स ट्रिक है या फिक्स ये चीज़ है, आप ये पढ़ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ भी नहीं है। आप कोई भी टीचर के नोट्स उठा लेना या फिर किसी कोई भी सीरीज उठा लेना, जब आप पेपर में जाओ ना, हो सकता है कि कोई मतलब 100 में से कोई 1-2 एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें कोई भी नोटबुक से मैच खा जाए क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना आप, क्वेश्चन मैच नहीं खाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए, तरीके काम आते हैं, आपको क्वेश्चन मैच कभी नहीं खाता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो अभी यहाँ से, यहाँ पे है 15 13 और 17। क्या दे रखा उसने, 15 13 17 5 20 और यहाँ से 200। ठीक है, यहाँ पे दे रखा उसने 14 15 और 140। 14 15 140, यहाँ पे क्या आएगा 9 और 25। यहाँ से ऑप्शन देखो, इसने ऑप्शन क्या क्या दिए यहाँ से, 389, ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी क्या है, ये अपने पास दे रखे उसने क्या ऑप्शन 389 355 455 और 496। आपने को क्या करना है, इनको सोल्व करना है। मैंने देखो जैसे बताया था कि आपको किसी को बनाना, जैसे लास्ट में अगर बड़ी संख्या है उसको बेस बनाना है आपको। अब यहाँ पे लास्ट में कितना है 200। अब देखो 200 कैसे आ सकता है, अपन देखें यहाँ से, इन दोनों को ऐड कर दिया अपन, या फिर इसको इसमें से घटा दे, जैसे 15 में से क्या घटा दे अपन 5 घटा दे और इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 15 में से 5 गए तो यहाँ पे 10 बच जाएंगे और 10 को क्या है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपना 200। 200 ऐसे। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कर, यहाँ पे देखो 13 है, यहाँ पे 14, 13 में 14 घटाएंगे तो ऐसे में नेगेटिव चल जाएगा, तो ये ट्रिक नहीं आएगी यहाँ से। अब देखो 200 कैसे आ सकता है, जैसे इनका स्क्वायर कितना होता है 225, तो 200 225 के पास ये देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 200 कैसे आ सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दो तो ये कितना हो गया 200। इन दोनों को क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 200। आपको संख्या के पास तो पहुंचना है ना, कैसे किस टाइप से पहुंच सकते हैं। अब देखो सेकंड में करते हैं अपन, इसका स्क्वायर करो, इसका आ गया 169, इन दोनों का ऐड करो, इनका वो ऐड कितना हो गया 29, तो 0 और 4 और 1 140,
तो ये अपनी ट्रिक क्या है कि लगभग काम कर चुकी है, 140 आ गए है, यानी 13 की स्क्वायर माइनस इन दोनों का ऐड कितना आ गया 29, तो ये 140। अब अपन इसमें लगा के देखेंगे लास्ट में या ऑप्शन में मिला के देखेंगे। तो इसका स्क्वायर 17 कितना आता है 389, 17 की स्क्वायर और माइनस इन दोनों का ऐड कितना हो गया 34, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 200। इसका स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 289, और इसका 34 घटाएंगे इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5, और इसमें से ये घटाए तो 5, 255। इसका कितना आ गया 255, और ऑप्शन में देखो 389, 355, 455, 456। तो क्या कि ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये आपने क्या कर दी यहाँ पे एक ऑप्शन को कर दी 255। तो 389, 255, 455, 496, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना आंसर 255। ये 255 आंसर सही है। या और कोई ट्रिक लगा के देख लो आप, अगर लगे। जैसे अपन वो क्या लगा सकते हैं, देखो अपन अगर इस साइड से सोचे तो इस साइड से कैसे आ सकता है, देखो इस साइड से तो बैठेगा ही नहीं। देखो इस साइड से ही सोचो आप कैसे ट्रिक और लग सकती है इसमें। जैसे 15, 20, देखो और ट्रिक क्या लग सकती है इसमें। अपन देखे, देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका कितना आ गया 400, ठीक है। अंत में इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका कितना आ गया 25, और इसका आ गया 225। इसका कितना आ गया 25, और इसका कितना आ गया 400। तो 400 में से कैसे घटाएं अपन, 400 में से इन सबसे पहले तो अपन इसको इसमें से घटा दे, ठीक है। तो 225 में से कितने जाएंगे -25, और फिर 400 में से घटा दे। देखो यहाँ से 225 में से कितने घटाएंगे अपन 25, और यहाँ पे क्या कर देंगे फिर इसको इसमें से घटाएंगे, यानी इस संख्या की स्क्वायर इसमें से घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे वो दिक्कत आ गई, यहाँ पे कितना है 14, इसकी स्क्वायर इसमें से घटाएंगे वो माइनस आएगा। तो इसमें सिर्फ ये ट्रिक काम करेगी, इसको फर्स्ट संख्या की स्क्वायर और ये दोनों का ऐड करके फिर घटाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या का ऐड करके इनको घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर 255। आपको सिर्फ तरीके आने चाहिए करने के। बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जैसे कि ये क्वेश्चन के अपन मान ले 3 से 4 तरीके से सोल्व हो रहा है वो, और सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि एग्ज़ाम में वो सभी तरीके से एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं ना, वो अपने 3-4 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले, और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं। सिर्फ आंसर में एक क्वेश्चन का आंसर एक ही वो मिलेगा आपको, आंसर जो भी आंसर है वो एक ही मिलेगा। या उसके अगर एग्जाम ज़्यादा आगे सोचता है तो उसके तीनों आंसर डाल देगा, और वो बोलेगा यहाँ पे क्या तीनों सही है ऐसे करके, यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी सभी डाल सकता है। इनके आंसर क्या है कि तीनों सही है, यानी ओब्लिक लगा कि जैसे यहाँ किसी के आंसर आ गए 15, 25, 16 और 18 है, कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर तीन ट्रिकर तीनों से आ रहे हैं, तो ऐसे ओब्लिक करके डाल सकता है, और ऐसे डाल देगा कि 25, 16 और 18। तो फर्स्ट प्राइज तो अपनी जिसकी देने की उसका आंसर 3 है, तो 3 उसने दिए बाकायदा। अगर नहीं दे तो बात अलग है, उसने बाकायदा दिए कि इसके आंसर 3 हो सकते हैं क्या। तो अब आगे क्वेश्चन देखो, अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। उनसठ 86, इसका आ रहा है 68, 95, यहाँ से है 75,
ये अपना कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को क्या है करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखो इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। देखो 9 और 6 दे रखा है, अंत में दे रखा है उसने क्या 5, तो इसको गुणा करोगे तो 5 तो ऐसे ही नहीं आएगा। यहाँ पे दे रखा है 7, तो इनको गुणा करोगे तो ऐसे ही नहीं आएगा। अब देखो इसमें और क्या हो सकते हैं। क्योंकि इसके स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में से घटाएंगे तो भी इनका डिफरेंट बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अपन क्या कि क्वेश्चन को देखो बेसिक तरीके से सोचते हैं। सबसे पहले संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पे कितना है 6 और 8, यहाँ पे दे रखा है 8 और 6, यहाँ पे दे रखा है 6 और 8। उसने क्या किया देखो, फर्स्ट में यहाँ पे उसने लिया फर्स्ट संख्या और यहाँ पे लिया उसने सेकंड संख्या। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे लिया उसने सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट। यानी उसने क्या किया है अंत के मतलब कि अंतिम दो संख्याओं को कैसे लिया है, सेकंड को पहले और फर्स्ट को बाद में। यानी इसके अंतिम दो संख्याओं को कैसे लिया है, वो सेकंड को पहले और फर्स्ट को बाद में। और यहाँ पे भी देखेंगे तो अपन देखो इसने ऐसे किया है सेकंड फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट। तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेकंड को लेंगे पहले, फिर इसकी फर्स्ट को, फिर यहाँ पे इसकी सेकंड को और फिर इसकी फर्स्ट को। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो क्या कि बेसिक चीज़ हमेशा बेसिक चीज़ सोचा करो, बेसिक चीज़ हमेशा सोचा करो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाले क्योंकि मेरे को सिर्फ ये बेसिक चीज़ बतानी थी इसमें, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं डाले इसमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अगली क्लास में अपन इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।